Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, आई होप सभी कोई कीर्तन से लाभान्वित हुआ। चलिए भी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु श्रीमद् भागवतम में स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विषय। अभी हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे विग्रह के दर्शन, है ना। और विग्रह के दर्शन सामान्य बात नहीं है ना। कहीं पे भी विग्रह के दर्शन कर रहे हैं तो हम ये ना समझ लें। कौन से श्लोक नंबर बताइए माता जी? 28, 25, ओके। विग्रह के दर्शन कोई भी कर रहे हैं तो ऐसा मत समझ लीजिए कि विग्रह के दर्शन कर रहे हैं तो हमारा और विग्रह का संबंध है। हम जानते ही नहीं है इस बात को। देखिए, विग्रह कोई भी प्रेम से प्रकट होते हैं, ये बात पहले ही बताई हुई है ना। तो जब हम विग्रह का दर्शन कर रहे हैं तो उसी प्रेम को अनुभव करते हैं, है ना। उसी प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं जो प्रेम से वो प्रकट हुए हैं। एक्चुअली में अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो भक्ति में कुछ भी अपना नहीं है, चेतना भी अपनी नहीं है। भगवान अगर अपने बारे में नहीं बताएं, जैसा अर्जुन भगवत गीता में बता रहे हैं 10वें अध्याय में कि आप स्वयं अपनी शक्ति से जान सकते हैं, कृष्णा भी बोल रहे हैं हाँ मेरी शक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम रियली सॉरी, आवाज अब क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? यस, नो, यस, ओके। सो जैसा भगवान भगवत गीता अर्जुन बता रहे हैं और भगवान भी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं भगवत गीता में, स्वयं कृष्णा की शक्ति से कृष्णा को जाना जा सकता है।
तो कोई भी कल्पना कर रहा हो भगवान को जानने का अपने प्रयासों से, तो निरर्थक प्रयास है। आप कभी भगवान के बारे में एक कण मात्र भी नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। तो हम लोगों को इस बात को क्लियर रखना चाहिए, जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और शुद्धता से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मुझको दिया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दिया भी गया है तो कम से कम कुछ डिजर्विंग होना चाहिए, है कोई तो काम किया हुआ होना चाहिए। तो कोई भी पूरे विश्व में ऐसा काम नहीं है जो वो करके भक्ति को प्राप्त कर ले, कि हमने इतना पुण्य कर्म किया ना अब हमको भक्ति मिल जानी चाहिए। कोई भी शास्त्र में कहीं पे भी ऐसा वर्णित नहीं है इतना पुण्य कर्म करने के बाद भक्ति मिल जाएगी, इतना शुभ कार्य करने के बाद भक्ति मिल जाएगी, इतना अच्छा कार्य करने के बाद, सतोकर्म करने के बाद भक्ति मिल जाएगी। आजकल लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं, बोलते हैं कि सतोकर्म करने लग जाओ, हैं, भूखों को खाना खिलाओ, है ना, पक्षियों को चारा दो, हैं। तो क्या ये करने से भक्ति मिल जाएगी? हमको तो कोई शास्त्र में कहीं पे वर्णित ऐसा दिखाई तो नहीं देता। आप सोच के देखिए, शास्त्रों के विपरीत है फिर ये, तो शास्त्रों में तो कहीं वर्णित नहीं है। भाई दबे मैंने एक और सुना क्या जाना, मतलब मैं उस तथ्य को देखा नहीं हूं, परंतु प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उन्होंने बताया कि मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। देखिए कितना अच्छा काम हुआ है, आप सोच के देखिए। तो वही संत के कोई आर्मी वाले लोग पहुंचे, तो उन संत ने, अब संत बोले क्या बोले आप डिसाइड कर लीजिए, महात्मा बोल देते हैं क्योंकि महान आत्मा तो है ही है। अब उस प्रकार के महान आत्मा नहीं है जिस प्रकार के भक्त को प्रलक्षित करना चाहिए। अब क्या अनुभव करते हैं वो उनका अपना है, परंतु क्या लोग देखते हैं। तो एक बार उनके सामने आर्मी वाले लोग आते हैं और अपने सेवा करने वालों को बोलते हैं कि इनकी सेवा कीजिए, तो उनको 200-200 रुपए का नोट दिया जाता है। ये किसी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। अब प्रत्यक्षदर्शी भी ऐसा नहीं है कि अप्रामाणिक बोल दें कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बोले, क्या बचा, क्या बचा? फिर कभी कोई शिक्षक के पास गए थे, प्रत्यक्षदर्शी से पूछा तो बताया किसी शिक्षक के पास गए थे, पाठशाला में गए थे, तो शिक्षकों को भी कुछ धन बंटवाया। देखिए कितना अच्छा कार्य किया। अब हम क्या बोले, इसको अच्छा जाना जा सकता है, शास्त्रों के विपरीत है। अब बता दीजिए, अच्छा जान लें तो बता दीजिए। हमको तो शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि भगवत भक्त को छोड़ करके किसी को भी सम्मानित किया जाए। सब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, हम उनका सम्मान अवश्य करेंगे। कोई भी अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से कर रहा हो तो हम सम्मान नहीं करेंगे क्या? कोई सतोकर्मी ही अच्छे से कर रहा, हम सम्मान नहीं करेंगे? बहुत अच्छी बात है सतोकर्म कर रहा, परंतु क्या हम उनका भक्तों द्वारा दिया गया दान जो कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए उसका उपयोग कर सकते हैं? ऐसे में कर सकते हैं? बताइए, हैं? किया जा सकता है? ऐसे लोगों की सेवा में है अगर लगा दिया जाए, कोई बहुत अच्छा कर्मी हो, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, जिसने अपना निर्धारित कर्तव्य बहुत अच्छे से किया हो, कोई आ जाए तो क्या उसे मुझे धन से या फिर धन से रिवॉर्ड करके उनको सम्मानित करना चाहिए? हैं? लोग अगर हमको दान दे रहा है तो क्या हम धन का उपयोग वैसे कर सकते हैं? क्या करें? बाकी लोग करना चाहिए, हैं? फार्मर कोई अच्छा आ जाए, ऐसे तो बहुत सारे कर्मी हैं।
और कर्मी लोगों के लिए तो शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में तो एकदम घोर निंदा की गई है? घोर निंदा की गई है। कर्मियों को क्या सम्मानित करना? तो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, हम सम्मानित नहीं कर सकते, किसी को सम्मानित नहीं कर सकते। हाँ, उनका जो कार्य है उनका महिमा होगा, ये बात सही है। वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमको बहुत आनंद है, हम बहुत सम्मान करेंगे कि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा मत रखिएगा कि वो उनका कार्य वो अच्छे से कर रहे हैं तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। कोई भी अपना कार्य अच्छे से कर रहा है तो बहुत ऊंची बात है, परंतु क्या हम कर्मियों का उस प्रकार से सम्मान करेंगे? भक्त का धन आया हुआ है, भक्तों का धन आया हुआ है, हम उसका संसाधन का उपयोग करके हम कर्मियों की महिमा कर रहे हैं, भक्ति है? पता नहीं, हम तो क्या कहें, इस सबको भक्ति तो नहीं कहा जा सकता है। लोग कर रहे हैं तो करने दो, क्या कर सकते हैं? कुछ किया जा सकता है तो कर लेते हैं। बता रहे हम तो शास्त्र फिर भी बता रहे, लोग भ्रमित हो रहा है, हम तो शास्त्र के अनुसार बता रहे जी, शास्त्र में कहीं अनुमोदित नहीं, हमारे लिए सिद्धांत है, सत्य शास्त्र सिद्धांत है, सिद्धांत विरुद्ध होगा तो गलत है, नहीं तो सही और गलत का भेद कौन बताएगा? कल के दिन हम कुछ भी करने लग जाएंगे, सब सही हो जाएगा। आज भी सत्य शास्त्र सिद्धांत के पैमाने पे कसे हुए हैं, कल भी वहीं पे कसे रहेंगे। स्वतंत्रता मेरे में भी नहीं है, स्वतंत्रता आप में भी नहीं है, है? यही तो अच्छा होगा ना, कि काल्पनिक तौर पे कोई जो मन करेगा, हमारा मन करेगा हम कर लेते हैं, आपका मन करेगा आप कर लीजिए, ये भक्ति थोड़ी ना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे अभी आने वाला है और पागलपन अभी बस शुरू होगा। और मालूम है क्या, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज श्री राम वाणी आया, ठीक है, कल तक तो मैंने नहीं देखा था, आज सुबह ही सुबह कहीं पे पोस्टर देख लिया, एक तथाकथित रूप से भक्त अपने आप को बताते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में बताते हैं, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी में श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में अपने आप को बताते हैं, और कर क्या रहे हैं 31 दिसंबर का पार्टी, वहां पे एकादशी कहीं पे भी लिखा हुआ भी नहीं है, बड़ा बड़ा पोस्टर लग गया, अचानक से हाथ दिखाई दिया, मुंह से मालूम पहला शब्द क्या निकला? मायावादी। कोई भक्त का सम्मान और असम्मान नहीं कर रहा, ना 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 ना, आप ये मत समझ लीजिए असम्मान कर, माया का प्रचार कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अरे एक दिन मिला है कि एकादशी की महिमा कर लो, एक दिन मिला है कि आप लोगों ने एकादशी की महिमा में कई बार सुना है ना, रात भर जागते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे, ऐसे बहुत सारे संत है जो करते हैं, बहुत सारे संत करते हैं, हम लोग भी रात के 12 बजे तक तो चैंटिंग चलती है यहाँ पे, कभी परिस्थिति आएगी तो पूरा रात भर भी जागरण चलेगा। परंतु आप समझिए, जो 31 दिसंबर को एक न्यू ईयर पार्टी की तरह सेलिब्रेट कर रहा है, वो क्या भक्ति और क्या भक्त। हाँ, कृष्णा का नाम ही लेगा और क्या करेगा, अब अपने आप को वैष्णव बताएंगे तो कृष्णा का नाम ले लेंगे, पर हृदय में कृष्णा थोड़ी ना, जो एकादशी की महिमा थोड़ी ना कर सकते। हाँ, यही पागलपन है, यही मायावाद है, यही कि एकादशी तो आती रहती है और 31 दिसंबर एक बार आता है। मूर्खों, कम से कम इतना जानिए कि एकादशी की महिमा कभी पढ़ा कीजिए, एक एकादशी करने से क्या लाभ हो जाता है, और जीवन में 100 ज्यादा से ज्यादा 31 दिसंबर आपके लिए आएगा, 100 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने से क्या लाभ होता है, हमको भी थोड़ा समझा दीजिए, उसका महिमा थोड़ा सा लिखिए, आप उसका महिमा आप लिख दीजिए। अब मूर्ख है कि धूर्त है वो पता नहीं, बड़ा गलत बात है। अवसर मिला है भगवान की महिमा करने का, आप माया की महिमा कर रहे हो, आओ जी माया की महिमा करें।
उसी में बीच बीच में घुसा देंगे। हाँ, हम एकादशी भी बोल दिए, हम कृष्णा भी बोल दिए, हम राधा रानी भी बोल दिए। हाँ, नाचो 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 नाचो। वही बताया ना, 31 दिसंबर को दो अवसर मिलेगा। या तो आप सपने से जागेंगे या आप सपने में डूबेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। डिसाइड कर लीजिए। एकदम सही लिखा है ना, एकदम सही लिखा हुआ है। ये पहले का ही लिखा हुआ था, लिखा हुआ पहले का ही था। उसको थोड़ा एडिट करके साफ करके अभी पहुंचा है आप लोगों तक। लिखा पहले थे। 25 दिसंबर और 31 दिसंबर पे एक और आ रहा है। एक 25 दिसंबर पे आएगा, एक और 31 दिसंबर पे आएगा। अब 31 दिसंबर का फैक्ट बताएंगे, वो भी पहले का ही लिखा हुआ है। गलत बात है। भगवान का प्रचार होना चाहिए। ये गलत बात है, गलत बात है। भगवान की महिमा होनी चाहिए, हर पल भगवान की महिमा होनी चाहिए, भक्तों की महिमा होनी चाहिए। वो साफ साफ आ जाएगा। आप नाच करके बताओ ना, आप नाच करके बताओ, माया देवी की धुन पे नाच करके बताओ, चाहे वो कृष्णा कृष्णा ही नाम लेकर के नाचो, भक्त वो नाचेगा नहीं। भक्त नाचता नहीं है, भक्त नाचता है परंतु हृदय से नाचता है। वो ट्यून पे वो रजोगुणी रजोगुणी जैसा म्यूजिक नहीं, दम धम धड़ाम दम धम धम, वो नहीं करता। वो नहीं करता, भक्त नहीं करेगा, भौतिकवादी करेगा। भक्त हृदय से रोएगा, हृदय से गाएगा, हृदय से नाचेगा, हाथ पैर भी उठा लेगा परंतु हृदय से। वो धुन पे नहीं, कृष्णा नाम पे, राधा रानी महारानी के नाम पे, कृष्णा और राधा रानी महारानी के प्रेम के लिए, वो धुन पे नहीं। आजकल तो धुन वाला चलता है ना, माया देवी वाला। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने गलत नहीं बोला था, माया कीर्तन सोच करके, मतलब कोई सुने ना कीर्तन को माया कीर्तन बोल सकते। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने माया कीर्तन बोला। बता रहे ना, माया कीर्तन भी होता है। कीर्तन के नाम पे माया का प्रचार। कृपया करके इन प्रकार के भ्रम से बचें। अभी थोड़ा जैसे वायरस आता है ना, वायरस आता है तो अटैक ज्यादा होता है। तो अभी वायरस आया हुआ है, ना तो 25 दिसंबर ही, ना तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। कोई सेलिब्रेशन किसी प्रकार का नहीं हो सकता, क्रिश्चियनों के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता। हमको फैक्ट दिखाइए कहां से हो सकता है। बस कुछ भी ऐसे ही कल्पना बना लो और उसी का सेलिब्रेशन कर दो और उसी को बोलो कि सेलिब्रेशन है। फिर मैं बोलता हूं बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सबका बर्थडे मनना चाहिए, है ना। और कौन कौन कार्टून कैरेक्टर है, चाचा चौधरी, साबू, है। पता नहीं बच्चे लोग तो पढ़े भी नहीं होंगे ये सब, है ना। मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है। पिंकी, है? बिल्लू भी आता था क्या? हाँ, ये सब का बर्थडे मनाते हैं, है ना। माता जी बाकी सबका बर्थडे नहीं मनाइएगा। राशि माता जी सब बुरा बात मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए, हैं। बस चाचा चौधरी, बस साबू, हैं। बिल्लू और पिंकी कहाँ गया, हैं, उसका भी मनाएंगे। श्री कृष्ण गुरु जी। गुरु जी बस नहीं इन्हीं की मनाइए। जो लोग बोले ना सेंटा क्लॉज, उसको बोलिए हाँ, फैंटम नहीं, फैंटम तो थोड़ा बाहर गए ना, थोड़ा इंडियननेस लाइए। चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, ये सबका बर्थडे मनाइएगा।
मोटू पतलू, हाँ ये भी, हाँ यस जी माता जी, मनाइए सबका बर्थडे मनाइए। छोटा भीम, शक्तिमान, हाँ ये सब देखिए आया है, बर्थडे मनाइए। मनाना है तो सेलिब्रेशन ना, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, बी सेलिब्रेट है। हाँ हम सेलिब्रेट करेगा, हाँ सबका सेलिब्रेट करेंगे। अब से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सबको सेलिब्रेट करेंगे, है ना, खुशी मनाइए, ठीक है, सब खुश होंगे, सारा दिन खुशी है, हम सब खुश हैं, है ना, लाइफ सेलिब्रेशन है, इस जगत में सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, है ना, हाँ यही एकदम सही है, एकदम सही है। माया देवी बहुत खुश होगी, बाकी का पता नहीं, माया देवी बहुत खुश होगी। अब पागलपन बहुत अच्छा चल रहा है, इन लोगों का पागलपन लेवल है भाई, ये लोग कुछ भी कर सकता है। हमने जो बनाया नहीं है वो सेलिब्रेट करने लग रहा है। माया देवी को लग रहा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा माया देवी को, है, हमने नहीं बताया, ये लोग अपने आप ही बनाने लग गया है। ये तो हायर लेवल है, ऊंचा। चलिए कल्प काल्पनिक बातों से सच्चाई तक चले हैं। हाँ मॉडर्न लोग यही है। अब मालूम है क्या, अभी देखिएगा ना कि रामनवमी सेलिब्रेट करना बोलिएगा ना तो उनको दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, है। जन्माष्टमी बोलिए, अरे भगवान के लिए कोई व्रत करते हैं। होली के लिए रंग लगा देंगे तो देखो रंग एकदम गंदा हो गया, पॉल्यूशन हो जाता है वो दिवाली में। परंतु अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अभी 25 दिसंबर कहे करके मेरी क्रिसमस बोलेंगे, पता नहीं क्या होता है, हमको तो समझ में नहीं आता। सेंटा क्लॉज कौन सा है पता नहीं, नॉर्थ पोल में रहता है, उसका कोई एड्रेस नहीं है। अब वो क्या है, सेंटा क्लॉज आएगा, अब पेड़ काट काट करके सब जगह लगा देंगे, अब पूरा विश्व में पेड़ कट जाता है और उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। आप कितने पक्षपाती हैं जी, है? पेड़ काटना गलत बात है? नहीं वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब अलाउड है, सब अलाउड है। काटिए काटिए काटिए। अब वो देखिए जब दिवाली आएगा तब बोलेंगे, ठीक है। हाँ जब जब हाँ वो आजकल तो मालूम है क्या हो गया, वो जो वो तो कर्म कांड का हिस्सा है, परंतु सनातन धर्म का तो हिस्सा है ना। वो क्या सिंदूर, करवा चौथ का व्रत कर लेती है ना स्त्री, देखिए कितना कितना बुरा है, कितना बुरा है, स्त्रियों पे कितना पक्षपात है, बेचारियों को भूखा रहना पड़ जाता है। पेड़ को काट दे तो ठीक है, किसी दूसरे पंथ में जानवरों को काट दे तो वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब थोड़ा चलता है। क्या आप लोग एकदम पुराना लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, नया थोड़ा मॉडर्न बनिए, सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, समझ में आ रहा है, सेलिब्रेशन, सबको सेलिब्रेशन कीजिए, है ना, कीजिए। जो लोग साथ भी देते हो वो भी इन्हीं का साथ देते हैं कि आप पेड़ काटो, आप फायर क्रैकर जलाओ, और कोई बात नहीं, पॉल्यूशन होता है तो होने दो। अरे कोई उत्सव में आप सेलिब्रेट करोगे ना, कोई उत्सव में ना, नहीं उत्सव नहीं होगा, हम तो सेलिब्रेट करेंगे। अभी और आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बता तो रहे 25 दिसंबर का भी पोस्ट आएगा, 31 दिसंबर का भी आएगा, 1 जनवरी का जो भी आएगा, चिंता मत कीजिए, छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम छोड़ने वाले नहीं। शास्त्र के विपरीत बोल करके तो बताइए, हम है ना, हम उसी लिए बैठे हुए जी। चलिए, हरे कृष्णा, श्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, हम आपको विनम्र नमस्कार अर्पित करते हैं, क्योंकि आपके उदर से कमल फूल फूटता है, जो सभी जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण कमल के फूल के समान सभी सुगंधों से युक्त है। आपकी आंखें भी कमल के पंखुड़ियों के समान है, इसीलिए हम सदैव आपको विनम्र नमस्कार अर्पित करते हैं। आपके चरण कमल के फूल के समान
सॉरी गुरुजी। तात्पर्य, शब्द कमल नाभाए इंगित करता है कि भगवान विष्णु भौतिक सृष्टि के उद्गम है। गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से एक कमल फूल फूटता है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी इस कमल फूल से जन्म लेता है और बाद में ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। सभी सृष्टि का उद्गम इसीलिए भगवान विष्णु है और सभी विष्णु तत्वों का उद्गम भगवान कृष्ण है। परिणाम स्वरूप कृष्ण सब कुछ के उद्गम है। यह भगवत गीता 10.8 में भी पुष्टि की गई है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूर्ण रूप से जानते हैं, वे मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और अपने समस्त हृदय से मेरी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सब कुछ का उद्गम हूँ। इसीलिए जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनसे निकलता है। यह वेदांत सूत्र में भी पुष्टि की गई है। जन्माद्य अस्य यतः, श्रीमद् भागवतम 1.1.1। पूर्ण सत्य यह वह है जिससे सब कुछ निकलता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण पूर्ण सत्य हैं। भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उद्भूत होता है। इनफैक्ट ना सिर्फ उद्भूत होता है परंतु लय भी होता है, मेंटेन भी वही करते हैं। परंतु यहाँ पे उद्गम के बारे में बात हो रही है। देखिए उद्गम कैसे होता है। कभी भी ब्रह्मा जी के गर्भ से, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय, जिनके गर्भ से कमल का फूल निकलता है और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी रहते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे ब्रह्मा जी तो देखते होंगे कि कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं ना। देखा, गौर किया है? ये वही कमल का फूल है जो उद्गम करता है, उद्गम करता है। और ये फूल कहां से, ये ब्रह्मा जी बैठे तो हुए हैं ये कमल के फूल पे, वो तो सब कोई देखता होगा, परंतु ये फूल कहां से आ रहा है? ये फूल गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से आ रहा है। ये शास्त्रों में क्लियरली मेंशन्ड है। तो ब्रह्मा जी के स्रोत क्या होगा? ब्रह्मा जी को आप देख रहे हैं कमल के फूल पे बैठे हुए हैं और वो फूल आ रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु से। तो ब्रह्मा जी के स्रोत क्या हुए? गर्भोदक्षाय विष्णु। और सभी विष्णुओं के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं। भगवान ये नहीं बोलते हैं विष्णु है। कृष्णा स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। अब देखिए बात यह है कि आप किसको प्रामाणिक जानेंगे। आप अपने भौतिक इंद्रियों को प्रामाणिक जानेंगे कि भगवान की बातों को प्रामाणिक जानेंगे? आपको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है? आप क्लियरली देख लीजिए, आपको जो सही समझ में आता हो उस अनुसार कर ले। कोई अपने आप को सही जानना चाहता है तो जाओ भ्रमित होते रहो। जब भ्रमित होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे तो समझ में आएगा कि कृष्णा ही सही है। आप पूरे विश्व को देखिए और समझिए इस बात को। आपने पूरे विश्व में कितनी बार और कितने लोगों से सुना है कि ये सेंटा क्लॉज प्रामाणिक नहीं है, ये न्यू ईयर प्रामाणिक नहीं है? कितने लोगों से सुना है? कितने लोगों से आज तक सुना है? कोई शास्त्र का हिस्सा ही नहीं है। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं। अरे बाकी बातें छोड़िए, कुछ 150-200 साल पहले तक, 200 साल पहले तक, और ये श्री राम वाणी में आएगा, साफ साफ आएगा। और मैंने थोड़ा सा और लीवे लेकर के लिखा है 300 साल पहले तक, उसमें 300 साल लिखा हुआ है। हम देख लेते हैं, उसको एडिट करने की आवश्यकता है। 300 साल पहले तक अधिकतम सिविलाइजेशन मानता ही नहीं था 1 जनवरी। 1 जनवरी को कोई मानता ही नहीं था। कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता था 1 जनवरी को। 250 साल पहले तक ये होता था। आजकल के नए लोग आ गए ना, एडवांस्ड,
हाई टेक। तो अपने बुद्धि से तो आप यहां तक पहुंचे हुए हैं कि आपको कोई भी सत्य नहीं बता रहा। अपनी जागृति से तो आप वहां तक पहुंचे हुए हैं, अपने प्रयासों से तो वहां तक पहुंच चुके हैं, और उसी को जाने अनजाने आप सत्य जानते हैं ना। तो ठीक है, कल के दिन कोई अपने बेटे को हंसी मजाक में बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल देते हैं, नालायक बोल देते हैं, वैसे ही कोई अपने बेटे को चोर बोलने लग जाए, चोर है। सपोज करें कभी पिताजी ने बोला था कि वहां से पैसे ले लो, अब ले लिया पर बताया नहीं, बताया नहीं। अब बताना बाद में भी चाहिए, लेने के बाद भी बताना चाहिए, अब नहीं बताया तो पिताजी मजाक में बोल दिए अरे तू तो चोर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबको इसको चोर बुलाने लग जाए। आपने कोई एक व्यवस्था बना दी है, या आपने कोई एक एक कारण बना दिया उसको, कुछ कुछ समझाने का, कुछ बताने का, सबको ही उसको मानने लग जाए। सभी ने एक मापदंड बना दिया है कि चलो ये एक एक आसान कैलकुलेशन हो गया, 1 जनवरी एक आसान कैलकुलेशन हो गया, तो उसको हम एक प्रमाणिक मान लें। और ठीक उसके विपरीत जो सत्य है, जो हमेशा अपरिवर्तित है, जो भगवान की बातें हैं, जिनकी बातों को सुन करके, समझ करके, पालन करके हम में सारे सद्गुण आते हैं, हम उसको अप्रामाणिक मान लें। वाह, अपने अपने योजना को प्रामाणिक मान रहे हैं, भगवान के कहे को अप्रामाणिक मान रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में ही जीना चाहते हैं। हमारा कल्पना ही संसार है, हमारा कल्पना ही सब कुछ है। अब हो गए हैं इस प्रकार के लोग, कल्पना अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग का दृष्टि इस प्रकार का नहीं है कि हम आध्यात्मिक विषयों को पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से समझ पाए। अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3D नहीं है, 3 डाइमेंशनल नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को 3D समझ में आता होगा, है ना। 3 डाइमेंशनल नहीं है, है? समझ आ रहा है? एक स्क्रीन पे फ्लैट स्क्रीन है ना, आगे पीछे नहीं है ना। जैसे चेहरा होता है किसी का चेहरा, अभी आप अपना चेहरा देखिए, तो आगे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ये क्या है? ये 3D है। एक प्लेन पे रहेगा तो उसको 2D बोलेंगे, 2 डाइमेंशनल। लेंथ ब्रेथ ये 2 डाइमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट ये 3 डाइमेंशनल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या 2 डाइमेंशनल को देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, आंखों से 3 डाइमेंशनल को देख रहा है। मैं बोलूं 4 डाइमेंशनल है, आप देख पाओगे? आपकी आंखें देख पाएगी 4 डाइमेंशनल है? अरे इतने दृष्टि बाधित है कि 4 डाइमेंशनल दिखाई नहीं दे रहा आपको, और बड़ा बड़ा कृष्णा के बारे में समझने का प्रयास कर रहा है। बिना प्रमाणिक स्रोत से आप कृष्णा के बारे में जान सकते हैं? और मालूम है क्या, साइंस तक 6 डाइमेंशनल की बातें करता है। मालूम है? बहुत लोगों को मालूम है, साइंस 6G की भी बातें करता है। 6G जानते हैं? 6 डाइमेंशनल की बातें साइंस कर रहा है, आपको 4 डाइमेंशन समझ में नहीं आ रहा है, और आप भगवान की बातों को समझना चाहते हैं जो 6 डाइमेंशन को बनाए हैं। वाह वाह, आई एम जस्ट मेकिंग अ केस। ये कोई जरूरी नहीं है 6 डाइमेंशनल हो, 5 डाइमेंशनल मान लीजिए, अरे 4 डाइमेंशनल मान लीजिए, 4 डाइमेंशनल मान लीजिए, आसान हो गया। तो भगवान ने तो 4 डाइमेंशनल बनाया ना, आपको तो नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब फिर भी हम सोचते हैं हमको भगवान के बारे में समझना है। कैसे समझिएगा?
देखिए शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं ना, बहुत सरल तरीके से समझाई जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को भी उसकी भाषा में समझाया जा सकता है। अभी आपको समझा रहे हैं तो आपको हिंदी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, शायद अंग्रेजी बोलूंगा फिर भी समझ में आ जाएगा। अभी डायमेंशनल शब्द यूज कर रहा था, है ना, तो डायमेंशनल तो अंग्रेजी है, ठीक, तो अंग्रेजी बोलेंगे तो शायद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। पर अभी फ्रेंच बोलने लग जाए समझ में आएगा, चाइनीज में बोलने लग जाए समझ में आएगा, जापानीज बोलने लग जाए समझ में आएगा। आपका जहां तक दृष्टि है वहीं तक आपसे बातें की जा सकती है, आप जहां तक देख सकते हैं वहीं तक आपसे बातें की जा सकती है। तो आप लोग हमेशा शास्त्रों में पाएंगे कि कृष्णा के गर्भ से कमल के फूल पे ब्रह्मा जी निकलते हैं, कृष्णा के नयन भी कमल नयन बोला जाता है, कृष्णा के चरणों को भी कमल चरण बोला जाता है ना। बहुत जगह कमल शब्दों का प्रयोग है, बहुत जगह कमल शब्दों का प्रयोग है। आपका दृष्टिकोण नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप प्रामाणिक लोगों से श्रवण नहीं कर रहे हैं, और आप कितना भी दृष्टि बना लें आप दृष्टि बाधित ही हैं। आप 4 डायमेंशन नहीं देख सकते हैं, तो आप दृष्टि बाधित हैं, आपको नहीं दिखाई देता, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सरल शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। भगवान जब दृष्टि देते हैं तो संजय इतना दूर से बैठे हुए महाभारत का युद्ध देख पाते। यह है प्रामाणिक स्रोत। और हम भी भगवान के प्रेम को, आप सोचिए, अभी तो हम भगवान के निकट, समीप, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, शास्त्र भी कृष्णा के शब्द ही हैं, और कृष्णा के शब्द कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, तो उस तरीके से तो हम भगवान के निकट हैं। परंतु सोच के देखिए भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी है कि हम शास्त्र को पढ़ते हैं और कृष्णा से अपना संबंध और दृढ़ पाते हैं। ये कैसे हो जाता है? ये कैसे होता है? और दृढ़, और न सिर्फ एक बार परंतु बारंबार 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 पढ़ते रहते हैं, और दृढ़ और दृढ़ और दृढ़ होते रहते हैं। अब जैसे कैसा होता है ना, भौतिक जगत में अगर सपोज करें, भौतिक जगत में अगर कोई कितना भी प्रेम करता हो, ऐसे प्रेम तो भौतिक जगत में होता नहीं है, परंतु कोई प्रेम करता हो, और सपोज करें आपको किसी ने, चलिए अज्यूम कीजिए समझ में आएगा उसके बाद क्या करें। आपको किसी ने लव लेटर लिखा है, ठीक है, हाँ लव लेटर, तुम मेरे प्राण हो, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना कुछ भी है ना, बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है, ठीक है, हाँ अच्छी अच्छी बातें, मतलब आजकल तो प्रेम का मतलब ही विकृत हो जाता है परंतु कोई बात नहीं, बुरी बातें कुछ नहीं लिखी है मान लीजिए। अब क्या होगा, आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है प्रेम आपको लगे, कुछ लगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो भी लगे, 10वीं बार पढ़ेंगे तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, 10 साल बाद पढ़ेंगे तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा और बढ़ गया, बढ़ेगा नहीं, 100वीं बार पढ़ेंगे तो और प्रेम बढ़ेगा नहीं। और कृष्णा की बातों को हर बार पढ़िए, हर बार प्रेम बढ़ेगा, हर बार पढ़िए, हर बार प्रेम बढ़ेगा, हर बार पढ़िए, हर बार प्रेम बढ़ेगा। जब 10-20 बार पढ़ लेंगे ना किसी भौतिक व्यक्ति का प्रेम पत्र भी पढ़ लेंगे, समझेंगे कुछ ना कुछ विकार ही रहा होगा, कुछ ना कुछ गलत ही रहा होगा। जब हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, अरे कुछ उल्टा पुल्टा होगा। परंतु कृष्णा के प्रेम को समझे, हर बार प्रेम में भरेंगे, हर बार शुद्ध होंगे, हर बार और आनंद आएगा। अब बताइए कृष्णा की बातें सुन करके हम आनंदित होंगे कि भौतिक जगत की बातें सुन करके आनंदित होंगे? एक वो प्रेम जो एवर इंक्रीजिंग है,
हर बार बढ़ते जा रहा है, या फिर वो प्रेम जो कि क्षणिक है और हर बार घटते जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी ये बात जानी थी, क्या भौतिक जगत का कुछ भी होता है ना, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है, हर बार डिक्रीज, हर बार डिक्रीज, हर बार डिक्रीज, हर बार डिक्रीज। और आध्यात्मिक जगत का कुछ भी होता है इंक्रीजिंग होता है, हर बार बढ़ा, हर बार बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा। आप देखिए ये बात सही है कि नहीं है। कोई भौतिक और आध्यात्मिक को मिक्स करे तो मिक्स करके बताइए थोड़ा। ये संभव ही नहीं है। मूर्खता में लोग ऐसा करते हैं, मूर्खता में करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, हर बार भगवान की बातें सुन करके, भगवान की बातों को जान करके हमारा प्रेम और अधिक बढ़ेगा, हमारा प्रेम और दृढ़ होगा, हम और शुद्ध होंगे, है ना। ये हर बार होगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। आज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एग्जैक्टली वही बोला है, एग्जैक्टली वही बोला है। क्या बोला है? आज का ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद का जो वाणी है वो यही है। आई होप सभी को समझ में आया हो, फिर भी एक बार ले लेते हैं। पूर्णता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। आप बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाएगा, बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाएगा, बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाएगा, कभी अंत नहीं होगा। इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। अब देखिए, जो सच में भक्त होगा वो अपने आप को क्या पाएगा? अपने आप को असमर्थ पाएगा। अपने आप को क्या पाएगा? अपने आप को गुरु की सेवा, कृष्णा की सेवा करने का असमर्थ पाएगा। जिसने अपने आप शुद्धता देख ली कि हम शुद्ध हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसा अपने आप को सोचते हैं, कल्पना करते हैं। अब देखिए, हम कुछ कर नहीं सकते ये भाव के साथ। अब आप कभी शुद्ध हो नहीं पाएंगे, कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। जिनको लगता है कि उनको अधिक पता है, अब ठीक है, आपको पता होगा, अब क्या बोले हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है, आपको पता होगा। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि बस माया देवी को ही ऐसा लगेगा कि हमको पता है, और माया के प्रचारकों को लगेगा। भगवत भक्त हमेशा अधिकाधिक सुधार करने का प्रयास करेगा। फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं है कि माया उसे कितने ठोकरे मारेंगी। मतलब ये सोच करके, समझ करके और जान करके सिरहन उठ जाती है। अभी सिरहन का एग्जाम्पल दें तो ऐसा, जैसे सपोज करें आपको बहुत ठंड लग रही है, आप 3 कंबल ओढ़े हुए हैं, ठीक है, 2 कंबल 3 कंबल ओढ़े हुए हैं, कपड़े अच्छे से ओढ़े हुए हैं, और फिर भी आपको ठंड लग रही है, ठीक है? ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, 2 कंबल 3 कंबल ओढ़े हुए हैं फिर भी ठंड लग रही है ना। अब सपोज कीजिए उस समय हम याद करें, उस समय हम याद करें कि रोड पे वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है और वो ईंटों पे सो रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, रास्ते पे सो रहे हैं, किसी तरीके से अपने आप को कंबल में लपेट करके। बस ये अनुभव करना, बस ये अनुभव करना कि एक बार हम रोड से जाते हैं तो कितना जोर से साए से हवा लगता है ठंडा। अब हम उनका कंपन याद कर ले, सिरहन याद कर ले, तो हमको उस प्रकार का सिरहन हो जाता है। अब ये तो देखिए भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कितना ही कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा भी कर लो, तब भी बुरा ही होगा। अच्छे से अच्छा कर लो,
तब भी बुरा होगा। आप कितने की व्यवस्था कर लेंगे? सिरहन मतलब कांपना, कंपन, शिवरिंग, फ्राइटनिंग शिवरिंग। डराने वाला कंपन। तो हमको उस प्रकार का कंपन हो जाता है ये सोच करके कि कोई कृष्णा की बातों का पालन न करे, गुरु की बातों का पालन न करे, तो माया देवी कितना ठोकर मारेगी उसका कोई हिसाब ही नहीं है। कहां तक जाएंगे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। तो ये होता है सिरहन, ये होता है कंपन। असली में ये होता है डर। डर बोलते हैं ना, क्या होता है डर? ये होता है डर। एक बार गुरु की बातों का पालन ना कीजिए, हैं? एक बार घन के अंदर मत रहिए, रोड पे रहिए, फिर समझ में आएगा कि कैसा कंपन होता है, कैसा सिरहन होता है। ठंडा अगर पड़ता हो, बहुत जगह ठंडा नहीं पड़ता वैसे, एकदम कप कपाने वाला ठंडा पड़ता। और सच में बोला जाता है कि हड्डी कपा देने वाली ठंडी है ना, सच में ऐसा होता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी अनुभव किया और नहीं किया, हड्डी कांप जाती है। शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, तो शरीर तो क्या है, शरीर तो भौतिक है, और यहां पे तो समस्याएं चलेंगी, ठीक है। परंतु सपोज कीजिए वैसा कंपन हो जाए और हमेशा के लिए रहे, और माया देवी जब किसी को भ्रमित कर रही है, क्योंकि वो ये कैसा है, एक बार थोड़ा सा पैर फिसला ना, फिर गिर गिरा के कहां पे गिरेंगे, कहां तक जाएंगे, उसका कोई सीमा नहीं। कोई बोले हम तो नहीं गिरेंगे, आप नहीं गिरोगे, आपको गिरा दिया जाएगा। अभी केले का छिलका दो पैर के नीचे आ जाएगा, दोनों पैर के नीचे एक ही बार में। आप नहीं गिरोगे, आपको गिरा दिया जाएगा। आप होते कौन है खड़े होने वाले? आप बोलोगे हमको कोई नहीं गिरा सकता, ठीक है, नहीं गिरा सकता, केले का छिलका गिरा देगा। मात्र केले का छिलका गिरा देगा। अपने आप पे इतना जो अहंकार है ना कि आप नहीं गिरेंगे। माया देवी उसी के लिए है, माया देवी उसी के लिए। तो कृष्णा की सेवा कीजिए, माया देवी की सेवा क्या करना है? भगवान की सेवा कीजिए, भगवान जैसे कहते हैं वैसे सेवा कीजिए, भक्त जैसे बताते हैं वैसे सेवा कीजिए। कष्टों से निकलेंगे, हैं? इस प्रकार के सिरहन से मिटेंगे, नहीं तो काल्पनिक ज्ञान से भ्रमित होना न सिर्फ संभव है, परंतु बहुत डराने वाला है, भयावह। ठीक है, अभी ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद बड़े सरल शब्दों में बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु असलियत यही है कि अगर हम लोग शास्त्र की मानिए, अगर प्रामाणिक तरीके से नहीं सुने, तो हम कल्पना कुछ भी बनाएंगे, फिर बोलेंगे ये कमल नयन क्या होता है? अभी आपका दृष्टि ही क्या है, पहले ये बताइए ना। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत सारी बातें हो गई इस पे, इसको चलिए ये भी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं जल्दी से। ऋषा माता जी, प्रभु इस भगवान। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, आपने जो वस्त्र धारण किया है वह पीताभ रंग का है, कमल के केसर के समान, लेकिन यह किसी भी भौतिक चीज से नहीं बना है, क्योंकि आप प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। आप सभी जीवों की सभी गतिविधियों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको बार बार विनम्र नमस्कार अर्पित करते हैं।
तात्पर्य, इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वस्त्र और उनकी सर्वव्यापी प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रभु एक पीताभ वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्र को कभी भी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए। भगवान के वस्त्र भी भगवान है, वे भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। शब्द सर्वभूत निवासाय और स्पष्ट करता है कि कैसे भगवान विष्णु प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं और बद्ध आत्मा की सभी गतिविधियों के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। इस भौतिक संसार के भीतर बद्ध आत्मा की इच्छाएं होती हैं और वह इन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। इन सभी कार्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा देखा जाता है। यह भगवत गीता 15.15 में भी पुष्टि की गई है। मैं प्रत्येक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। भगवान प्रत्येक के हृदय में उपस्थित हैं और वह जीव को बुद्धि देते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार भगवान उसे याद दिलाते या भुला देते हैं। यदि जीव राक्षसी है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव भूलने में सक्षम होने की बुद्धि देते हैं। इसी प्रकार जब एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहता है, तो वह भगवान परमात्मा के रूप में भक्त को भक्ति सेवा में प्रगति करने की बुद्धि देते हैं। भगवान हमारी गतिविधियों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं और हमारी इच्छाओं का अनुभव करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमें उस तरीके से कार्य करने की सुविधाएं देते हैं जैसा हम चाहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। आज का वाणी का पोस्ट लास्ट क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या चुनाव है? बताइए। हैं? यहां पे भी एंड हो रहा है ना? प्रश्न वही है, आप क्या चाहते हैं? आपका क्या चुनाव है? आप जो चाहते हैं भगवान वो प्रदान कर देंगे। आप जो चाहते हैं भगवान वैसी स्थिति बना देंगे। परंतु आप क्या चाहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? असली समस्या इस भौतिक जगत में, असली समस्या मालूम है क्या है? इस भौतिक जगत में असली समस्या है, लोग सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं कुछ और। बोल रहे हैं कृष्णा चाहिए, चाह रहे हैं भौतिक जगत का संबंध चाहिए, सोच रहे हैं कि हमको भक्ति मिल रही है, कर रहे हैं भौतिक कार्य। जो चाहते वो कर लो। नहीं चाहते तो बोलिए नहीं चाहते। नहीं चाहते तो मत लीजिए। सबके लिए भक्ति नहीं है। कृष्णा ने तो बोला करोड़ों में से कोई एक भक्त पूर्ण रूप से मुझे जान पाएगा। कृष्णा ने तो साफ साफ बोला करोड़ों में से कोई एक जान पाएगा। आप क्यों सोच रहे हैं आप जान पाएंगे? क्यों सोच रहे हैं? मत जानिए, मत जानिए। आपको लग रहा है आपके जानने से ही कृष्णा का अस्तित्व है क्या? आप ये सोच रहे हैं क्या? है? देखिए, हमारा दृढ़ता दिखता नहीं है, ना शुद्धता दिखता है, ना उत्साह दिखता है। अब अगर दृढ़ता ना हो, शुद्धता ना हो, उत्साह ना हो, तो क्या लक्ष्य प्राप्ति होगा? अब सोचते ये हैं कि हमको कृष्णा चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। बताइए क्या करना, क्या चाह रहे हैं, ये तो बता दो। हम कहते जो चाहिए वो ले लीजिए। क्या चाहिए? परंतु चाहिए कुछ और, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। तो ऐसा क्यों कर रहा? डिसोनेंस ऐसा क्यों है? ये अंतर विरोध क्यों है? जो चाहिए वो कीजिए ना।
भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है और सभी को वो मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देंगे। देखिए मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य यही है कि आप सभी को बताएं, सर्वोच्च रास्ता यही है कि कृष्णा की बातों को स्वीकारिए। मैं यही कार्य के लिए हूं और इस कार्य में मैं बता रहा हूं और मैं चैलेंज होने के लिए उसके लिए भी तैयार हूं, हर दिन तैयार हूं, कल भी चैलेंज होने के लिए तैयार था, आज भी हूं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें ही पूर्ण सत्य है। एक बार के लिए आप मान लीजिए कि ये मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने कभी बोला भी नहीं है, वो मैथ्स में बोलते हैं ना हाइपोथेसिस, पहले हाइपोथेसिस लेते हैं उसको फिर प्रूव करते हैं, है ना, करते हैं ना, है? पहले एक सूत्र मान लेते हैं उसके बाद उसको प्रूव करके बताते हैं कि हाँ वो सही है ना? तो ये मेरा हाइपोथेसिस एक बार के लिए मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, अब हम प्रूफ करने के लिए भी तैयार है, आप लाइए जो लाना है जहां से लाना है, परिकल्पना। हाँ ठीक है, मान लीजिए मेरी परिकल्पना है, पर हम तो अपनी परिकल्पना को प्रूफ करने के लिए तैयार है, साबित करने के लिए तैयार है। हम बोल रहे हैं कृष्णा की बातें ही परम हितैषी है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को ही हमको स्वीकारना चाहिए, ये मेरी परिकल्पना ही मान लीजिए, और हम उसको प्रूफ करने के लिए तैयार है। आप सभी के पास भी तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कितने सारे तथ्य हैं ना, कितने सारे लेक्चर्स हैं, कितने सारी बातें हैं, आप कुछ भी ले आइए और बोलिए कि ये तो कृष्णा की बातें नहीं है, हम बताएंगे वो कृष्णा की बातें हैं। तो हम तो सारी बातों को साबित करने के लिए तैयार है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए। अब जब कृष्णा की बातों को स्वीकार कर रहे हैं तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं उनकी बातें, दोनों की बातें सेम ही है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो कृष्णा की बात नहीं है, तो उनकी बातों को स्वीकार कर लीजिए। अब क्या है, लोग बोले कि नहीं नहीं हमको तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है उनकी बातों को स्वीकार करना, तो हम हैं, फिर मेरी बातों को स्वीकार कर लीजिए। हम बता रहे हैं अब इस पे श्रद्धा कीजिए, यहां पे आपको श्रद्धा करना पड़ेगा कि हम मूर्ख हैं। कौन, आप मूर्ख हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और मेरी बातें सेम है, और उसके लिए भी मैं वापस से ये परिकल्पना कर लीजिए, हम उसको भी प्रमाणित करने के लिए तैयार है। हमारी बातें शास्त्र सम्मत है। अब बताइए कहां पर दिक्कत है, क्या कृष्णा की बातें प्रामाणिक नहीं लगती? और परिकल्पना मान भी लिया जाए तो उसको हम प्रमाणित करने के लिए तैयार है, वो उसमें दिक्कत है। ठीक है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात मान लीजिए ना, जिससे नहीं मानी जाती है वो मेरे पास आ जाए, हम हैं, मेरी बातें मानिए। परंतु देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कृष्णा की बातों को मानना है, इंपॉर्टेंट ये है। और अगर नहीं मानिएगा तो फिर माया देवी की बातों को मान रहे हैं। आप जिस जिस पल कृष्णा की बातों को नहीं माने, हर पल माया देवी की बातों को माने, शर्म आनी चाहिए हमको माया देवी की बातों को स्वीकारने के। कृष्ण हमसे सच्चा प्रेम कर रहे हैं, हर पल हमारे साथ है, और हम माया देवी की बातों को मान रहे हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए। एक पिता है जो कभी साथ नहीं छोड़ रहा, एक पल साथ नहीं छोड़ रहा, हम दूसरे की बातों पे भ्रमित हुए पड़े, हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु है जो हमारे परम पिता की बातों को प्रामाणिक रूप से रख दे रहे हैं, हम उनकी बातों को नहीं स्वीकार रहे हैं, हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, हैं? हमको शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसा जीवन जीते हुए। हाँ ये बात स्वीकारते हैं, किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो वो समय ले, किसी को अगर ये नहीं, जैसे अभी परिकल्पना, मैंने एक परिकल्पना रख दी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसको डिस्प्रूव किया जाए, आप समय लीजिए, आप देखिए, समझिए, जानिए,
और जानने के बाद जब प्रूफ हो जाए, जब साबित हो जाए तो मान लीजिए, है ना। ये वैसा ही है जैसे सपोज करें मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दिया, एक मैथ्स का एक प्रॉब्लम बता दिया, परिकल्पना ये है, अब आपको सॉल्व करना आता नहीं है, हम बोल रहे कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जाओ समझो, जाओ ये ऐसे होता है, जाओ समझ लो। अब जाकर के समझे, बोले हाँ सारी बातें सही है, सारा एक एक स्टेप सही है, फाइनल कंक्लूजन भी सही है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम आ रहा है, हाँ सारा कुछ देख लिए, सब कुछ समझ लिए, अब हमको कोई डाउट नहीं रहा, अब स्वीकार कर लीजिए। अभी भी नहीं करना, अब फिर आप भ्रमित होइएगा, अब फिर आप ठगे जाइएगा। माया देवी यही तो चाहती है, सब कुछ आंखों के सामने हो जाए, फिर भी आप कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारें। माया देवी और क्या चाहती है? ये तो माया देवी की जीत है। माया देवी और क्या चाहिए? हम सारी बातें प्रूफ कर देंगे कृष्णा की, पर कृष्णा की बातें तुम मानोगे नहीं। वाह, यही तो माया देवी की जीत है ना। तो इस प्रकार से भ्रमित होना मत चाहिए, क्योंकि अगर आप भ्रमित होने का चाहत रखेंगे तो आप भ्रमित ही किए जाएंगे। कृष्णा बोलते हैं मुझसे ही ज्ञान, स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है, ठीक है। तो सभी को भगवान जागृति देते हैं, बुद्धि देते हैं, और बुद्धि का सदुपयोग करें तो भगवान को समझा जा सकता है, और बुद्धि का दुरुपयोग करें तो भगवान को भुलाया भी जा सकता है। वास्तव में भगवान को भुलाना संभव नहीं है, तो भगवान को भुलाने के लिए माया देवी का एक काल्पनिक जगत बना दिया जाता है। इस जगत में रहो, इस जगत में क्या होगा, बच्चा, अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कभी बोल रहे थे ना, 445 में बोल रहे थे क्या, कि बच्चा क्या पत्नी, इस जगत में सबसे आकर्षक क्या है, पत्नी की बातों से पति आकर्षित हो जाएगा, पति के व्यवहार से पत्नी आकर्षित हो जाएगी, बच्चे से दोनों आकर्षित हो जाएंगे, हैं, ऐसे कर करके पूरे जगत को भ्रमित कर दिया जाएगा। ये एक भ्रम की स्थिति है। पति प्रभु बनना चाहता है तो पत्नी बोलती है प्रभु जी प्लीज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। पत्नी अपनी इच्छाएं पूरा कराना चाहती है, पति पत्नी की इच्छा पूरा कर रहा है। पत्नी वैसे खुश हो गई, पति वैसे खुश हो गया, बच्चा जान लिया तो अपना संसार जान लिया। बड़ा अच्छा जीवन है माया देवी का। तो सभी को कृष्णा के संबंध में जानिए तब तो सही है, और जो कृष्णा के संबंध में नहीं जान रहे हैं तो सब कल्पना है, सब कल्पना है। माया देवी का संरचना का महिमा है ना। माया देवी यही चाहती है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज नाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवत पत्नी चरितमृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मेरे शब्द थोड़े से हार्श हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, परंतु समझिए ये कड़वापन मात्र इसलिए है ताकि आप लोगों को भ्रम के परत को हटाया जाए, है ना। जो इल्यूजन का चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं उसको हटा दे, है ना। और वो इतना आसानी से हटता नहीं है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़े कड़वे शब्द कभी कभी बोलने पड़ते हैं। उससे कभी आहत मत होया कीजिए, ये आपके हित में है, ठीक है। मेरे हित में नहीं है, आपके हित में है। तो कड़वा बोलने दीजिए, सुनिए, जानिए और भ्रम से निकलिए, ठीक है। चलिए, हाँ 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 हाँ, जिन जिन की कोई भी जिज्ञासा हो कृपया करके पूछिए, ठीक है। अच्छा, गुरुजी जस्ट वांटेड टू शेयर, अभी अभी एक्सपीरियंस किया गुरुजी, कृष्णा स्थिति बना देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। मैं रीड करना चाहती थी, बट बोथ माय नॉस्ट्रिल्स वर ब्लॉक्ड ड्यू टू कोल्ड। रीडिंग की टर्न आते ही दे अनब्लॉक्ड। मैं सोच रही थी रीड कैसे कर पाऊंगी। हाँ, वो कृष्णा बना देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप काम करने का कोशिश कीजिए ना, कृष्णा सभी को सक्षम बना देते हैं, सच में सक्षम बना देते हैं। आप काम करने को, आज यही तो पढ़ रहे थे अभी, हैं। हम प्रयास ही नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते ना। तो अगर हम प्रयास करेंगे कृष्णा व्यवस्था बना देंगे, हर बार बना देंगे, हर बार होता है, आज का नहीं है, पहली बार नहीं है, हैं। और मालूम है, अगर आप किसी दिन कष्ट वाली स्थिति में भी रहेंगे तो भी आपकी महिमा ही होगी, इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आप प्रयास कीजिएगा, और हम लोगों को हमारे दृष्टि में क्या लगे कि हम असफल हो गए, अभी ऐसा भी होगा होगा होगा, परंतु मालूम है क्या, उसमें भी महिमा ही होगा, उसमें भी हम भक्ति में ही आगे बढ़ेंगे, उसमें भी हम कृष्णा से और प्रेम करेंगे। अगर हम असफल भी हो गए तब भी हम कृष्णा से और प्रेम करेंगे। बताइए क्या घाटा है? कोई घाटा है? कोई घाटा है? अगर हम असफल हो गए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फेल हो गए, आपका कृष्णा से प्रेम और बढ़ जाएगा। और कुछ चाहिए आपको? है, आप में शुद्धता और आ जाएगी। और कुछ चाहिए? और क्या चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हो खराब हो, जो करना कीजिए, जो देना दीजिए। तो हमको भगवान पर श्रद्धा होना चाहिए, भगवान की व्यवस्थाओं पर श्रद्धा होना चाहिए, भगवान के प्लान्स पे श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा, मत सोचिए, आपको बेस्ट मिलेगा, आपको बेस्ट मिलेगा, है ना। आप आज्ञा अनुसार चलिए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, बस आपका आपका हाथ में वही है। ऐसे भी कृष्णा ने हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का तो अधिकार है ही नहीं। निर्धारित कर्तव्य कीजिए ना, निर्धारित कर्तव्य कीजिए। निर्धारित कर्तव्य कीजिए, फल के लिए क्यों लड़ रही है? मत सोचिए, कभी मत सोचिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़िए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा पूछिए, पूछिए, कहीं से भी कुछ भी पूछना। अच्छा, ग्रुप पे भी लिखा है, कोई संबंधी हैं जो कष्टों से जा रहे हैं, ऐसे कष्टों से लगता है कि हम निकल ही नहीं सकते। अगर वो इस बात का अश्योरिटी दें कि हम कष्टों से निकलेंगे तो हम कृष्णा की बातें करेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, अगर वो एश्योरेंस दें तो हम उन्हें सारे कष्टों से निकाल देंगे, सारे कष्टों से, ठीक है। सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएंगे, परंतु कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो।
और फिर प्रयास भी करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति में प्रयास करना पड़ेगा। अभी भी तो प्रयास कर ही रहोगे, परंतु कृष्णा की कृपा के बिना सारे प्रयास निरर्थक रहेंगे, और कृष्णा की कृपा के साथ सारे प्रयास सफल होंगे, है ना? यस, हरे कृष्णा। ओके, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, काम करते हैं। अच्छा, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठकर गाइड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सभी को पता चलता ही है कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं। कॉज कभी कभी जो व्यवस्थाएं सामने आती है उनको चुनना, व्यथाएं, ओके, पता नहीं क्या लिखा हो, सामने आती है, उनको चुनना डिफिकल्ट हो जाता है कि और पता नहीं चलता व्यवस्था कृष्णा की बनाई होती है। अच्छा, व्यवस्था सामने आती है तो उसको चुनना मुश्किल हो जाता है। व्यवस्था, विकल्प, शायद विकल्प लिखना चाहते हैं। कभी कभी जो विकल्प सामने आते हैं उनको चुनना डिफिकल्ट हो जाता है, और पता नहीं चलता व्यवस्था कृष्णा ने बनाई हुई है या हमारी समझ की है। हाँ, तो उसे स्वीकार करें या ना करें। देखिए, यहाँ पे जो माता जी क्वेश्चन पूछ रही है ना, बेसिकली वो प्रश्न ये है कि हम लोगों के हृदय में परमात्मा तो बैठे हुए हैं, पर हमारा अपना भी तो एक योजना बनाते रहता है ना। अब दो प्रकार का चीज है, एक हमारी योजना है, एक कृष्णा की, कृष्णा का गाइडेंस है, परमात्मा रूप में हमको कृष्णा गाइड कर रहे हैं। और दूसरा है हमारी योजना। हम कैसे जाने कि हमारी योजना इन दोनों में से कौन है और कृष्णा का गाइडेंस कौन है? कृष्णा क्या गाइड कर रहे हैं और हमारी योजना क्या है ना? क्योंकि हमको तो लगता है कि हमको जो लग रहा है वो सही लग रहा है। अब ये हम अपनी बुद्धि से सोचे जा रहे हैं, और सोच रहे हैं भगवान हमको यही बता रहे हैं, है ना? समझ आ रहा है सभी को? प्रॉब्लम समझ आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हम अपनी बुद्धि से कुछ सोचे जा रहे हैं और कल्पना किए जा रहे हैं, एक सॉल्यूशन आ गया, हम सोच रहे हैं यही भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, ये भगवान का है, ये हमारी बुद्धि का थोड़ी ना है, ये तो भगवान का है। देखिए, इसके लिए मालूम है क्या? इसके लिए देखिए, असलियत इसमें क्या है, हम बुद्धि का उपयोग कब करते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। इनफैक्ट बुद्धि पे कल शायद पोस्ट आने वाला है, अभी तक बना नहीं है, तो अभी तक शायद ही बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, कभी कभी वाणी पोस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कल वाला पोस्ट है मुश्किल। देखते हैं कितना बना पाते, क्या बना पाते, कैसे होता है, तो इसीलिए एश्योरेंस नहीं दे सकते कल आएगा। पर चलिए वापस आते हैं। देखिए, बुद्धि का उपयोग है ना, हम लोग इस जगत में रहते हुए भी करते हैं, हम लोग आध्यात्मिक कार्य के लिए भी करते हैं, दोनों के समय बुद्धि का उपयोग करते हैं। ठीक है? आध्यात्मिक कार्य में क्या करते हैं? आध्यात्मिक कार्य में हम बुद्धि को हृदय की दासी बना देते हैं। हमारे हृदय जो हो रहा है उसके अनुसार बुद्धि कार्य कर ले। और भौतिक कार्य में क्या होता है? भौतिक कार्य में बुद्धि की दासी हृदय होती है। आध्यात्मिक में क्या होता है? हृदय स्वामी, बुद्धि दासी। भौतिक में क्या होता है? बुद्धि स्वामी, हृदय दासी। अब दोनों में बुद्धि का उपयोग है ना, एकदम उल्टा होगा।
एक में बुद्धि का उपयोग जहर होगा तो दूसरे में बुद्धि का उपयोग बहुत लाभप्रद होगा। जब बुद्धि हृदय की दासी है तो वो हृदय के लिए कार्य करेगी। बुद्धि हृदय के लिए कार्य कर रही है। जब हृदय के लिए कार्य कर रही है, हृदय क्या चाहता है? हृदय प्रेम चाहता है। हृदय क्या चाहता है? हृदय आनंद चाहता है। हृदय क्या चाहता है? हृदय भगवान के अनुसार कार्य करना चाहता है। हृदय तो यही चाहता है। बुद्धि क्या चाहती है? जब हृदय बुद्धि की दास, जब जब बुद्धि हृदय की दासी बन जाती है, हृदय स्वामी, हृदय स्वामी, तो क्या होता है? सारा कार्य हृदय की प्रसन्नता के लिए होता है। और इस प्रकार से शुद्ध रूप इसको कर दीजिए तो सारा कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। अब ठीक उल्टा, स्वामी अब बुद्धि को बना दीजिए। हृदय की हम चलने ही नहीं देंगे। हृदय हमारा कुछ बोल रहा है, भाड़ में जाए, क्या करेंगे? बुद्धि की चलाएंगे। हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से चलेंगे, हमको जो सही लगता है हम वो करेंगे। अब क्या होगा? अब स्वामी कौन है? स्वामी बुद्धि है। बुद्धि की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्या हम हृदय की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे? इस अवस्था में क्या हम आध्यात्मिक कार्य के लिए काम करेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सभी को? थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है परंतु समझ में आना चाहिए। यस है? हाँ हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही चाहिए। अगर कोई सच में प्रयासरत होगा तो कंफ्यूज ही होगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अच्छा है। कंफ्यूज हो रहा है? अच्छा अच्छा है। हाँ, चलिए चलिए। कंफ्यूज हो? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अरे जो चलेगा वो तो कंफ्यूज होगा ना। जो चल ही नहीं रहा, वो रुका हुआ है, उसको क्या कंफ्यूजन है? परंतु आपको इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि जब बुद्धि स्वामी रहेगा तो भौतिक कार्य होगा, और जब हृदय स्वामी रहेगा तो आध्यात्मिक कार्य होगा। इतना समझ आ रहा है? इतना सभी को समझ आ रहा है? यस नो? बाकी चीजें बाद में, बस इतना समझ आ रहा है। बुद्धि स्वामी रहेगा तो भौतिक कार्य होगा, हृदय स्वामी रहेगा तो आध्यात्मिक कार्य होगा। इतना समझ आ गया है? सभी को समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बुद्धि स्वामी भौतिक कार्य, हृदय स्वामी आध्यात्मिक कार्य। हाँ, बुद्धि स्वामी नाम नहीं है। बुद्धि स्वामी, हृदय स्वामी, हाँ नाम रख दिया। कोई भौतिकवादी आ गया ना, उसको बोलेंगे बुद्धि स्वामी आया। भौतिकवादी कोई सामने दिखा, बुद्धि स्वामी, बुद्धि स्वामी, बुद्धि स्वामी। सही है ना? हाँ, बुद्धि स्वामी आया। चलिए, सो आप सभी हृदय स्वामी बनना चाह रहे हैं ना? सही है। आप लोगों का नामकरण कर देते हैं, हृदय स्वामी 1, हृदय स्वामी 2, हृदय स्वामी 3। ओके, तो जब हृदय स्वामी बन जाता है और हृदय के लिए कार्य करते हैं तो कैसा होता है? आध्यात्मिक कार्य होता है। अब समझिए, बुद्धि दोनों स्थिति में डेड नहीं होगी, मरेगी नहीं, बुद्धि रहेगी। ठीक है? हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बुद्धि का उपयोग कर रहा हो, बुद्धि का उपयोग मत करो। कहने का अर्थ होता है भौतिक बुद्धि का उपयोग मत करो, जितना देखियो वो उतना उपयोग मत करो। याद है फर्स्ट डे भगवत गीता, बैच 13 में भी यही था ना? फर्स्ट डे भगवत गीता सभी के लिए बोले होंगे, ठीक है, पहले नहीं बोले तो बाद में तो बोल ही रहे। फर्स्ट डे भगवत गीता क्या बोलते हैं? 3 साल के बच्चे बन करके समझना।
है ना? है 3 साल के बच्चे समझ करके अपने आप को 3 साल का बच्चा समझना है, पहले से जो ज्ञान आया वो नहीं जानना है, 3 साल का बच्चा समझ करके भगवत गीता अगले 18 दिन तक समझना है। बोलता है ना फर्स्ट डे भगवत गीता, है ना? हाँ, बुद्धि मतलब यही है। ठीक है, अब ये बुद्धि कौन सी है? ये भौतिक बुद्धि थी जो आपने आज तक देखा हुआ है, आपके अनुभव है, आपका दृष्टिकोण है, आपने जो समझा है, आप जो जानते हैं, आपकी जो जागृति है, ये क्या है? आपकी बुद्धि। अब ये भौतिक बुद्धि ही पतन का कारण होती है। क्यों? क्योंकि जितना आप देखें आप उसी अनुसार तो सही गलत जानिएगा ना। आप बताइए, चलिए हम आपसे एक उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। पूरे विश्व में आपने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो आपके हित के लिए कार्य करे, अपना कोई हित ना देखे? मां भी बच्चे को जन्म देती है तो सोचती है बुढ़ापे में काम देगा, है ना? बुढ़ापे में मेरे लिए ये करेगी, ये करेगा, है ना? सोचती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो कि आपका हित देखे, अपना हित ना देखे? कोई भी हो पूरे विश्व में, कभी भी कोई भी संबंधी, आप किसी से भी कभी भी बात कर रहे हो, हैं? आपने आज अच्छा किया, कल वो अच्छा करेगा, यही सोचते हैं ना? कभी ये सोचते हैं कि कोई कभी हमारा हम उसके लिए कोई कार्य कर दें, वो हमारे लिए कुछ ना करे? आप किसी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? भौतिक जगत में, इस जगत में जब तक भगवत ज्ञान नहीं था, ये तो मैं उल्टा चलता हूं, जब तक आप क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, जब तक आप क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, आज तक एक व्यक्ति से आप मिले या आप किसी के लिए अपना ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आप कर दें, मेरा सब कुछ ले लो और मुझे कुछ मत दो, हम आपके लिए 1 घंटा लगा देंगे, आप हमको कुछ मत देना? कभी लगाया है? कभी देखा है? कभी जाना है? अब भौतिक बुद्धि लगा करके बताइए, फिर अब बताइए हम कैसे कार्य कर रहे हैं? भौतिक बुद्धि लगाइए, भौतिक दृष्टिकोण लगाइए, भौतिक समझ लगाइए, हम कैसे आपके लिए कार्य कर रहे हैं, लगाइए। भौतिक समझ से समझना चाहते हैं ना, हमको भी समझा दीजिए, हम कैसे आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हम तो आपसे कुछ नहीं चाहते, और जब तक कर्तव्य के भाव से ना दें तो हम तो दान भी नहीं चाहते, और दान भी हम उससे चाहते हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। सिंपल सी बात है, मेरे कहने से लाभ हुआ है तब हमको दान दीजिएगा। लाभ तो हम तब जानेंगे जब आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तब तक मेरे को पर्सनल दान देना किसी को अधिकार नहीं है। मेरी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तब आप मेरे को पर्सनल दान दीजिए, नहीं तो गायों की सेवा कीजिए, हम गायों की सेवा के लिए सबसे दान मांग लेंगे। आप समझिए, और वो भी कर्तव्य के भाव से दीजिए। निवेदन तो मेरा यह है कि 1 रुपए मिनिमम दे दिया कीजिए हर एकादशी को। क्यों? क्योंकि उससे आपकी शुद्धता रहेगी, उससे आपकी शुद्धता रहेगी। हर एकादशी को देने से आपकी शुद्धता रहेगी। पर कोई बात नहीं, बाकी और किसी को ऐसा भी लगे ना कि 1 रुपए दे करके भी देखिए धनी हो जाएंगे, आप बोल दिया कीजिए पहले ही मैं उतना पैसा दे दूंगा। मतलब 1 साल भर का पैसा ले लीजिए, 2 साल का पैसा एक ही बार में ले लीजिए, ठीक है? हमको 1-1 रुपए दे दिया कीजिए, उसके बाद भी थोड़ी दृढ़ता तो आ ही जाएगी, आ जाएगी। बस इतना 1-1 रुपए भी दान देंगे ना हर एकादशी को तो आ जाएगी। तो आप सोचिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा है जो आपके लिए कार्य करे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए। अब बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि के अनुभूति से तो आप सही को देख ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कोई हमारे लिए काम कर रहा है, कोई हमारा हित चाह रहा है, बस हमारा हित चाह रहा है? भौतिक बुद्धि के अनुसार ये कॉम्बिनेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, नहीं करेगा। कहां से आप कैसे समझ लेंगे? ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो भौतिक बुद्धि के अनुसार ये संभव नहीं है। और ये क्या संभव हो रहा है? ये रियलिटी है रियलिटी।
क्या भगवत भक्त ऐसे ही काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या भौतिक बुद्धि इसको जस्टिफाई करती है? बिल्कुल नहीं करती है। इसीलिए बोलते हैं बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि बुद्धि लगाइएगा तो आप ये अनुभव कर ही नहीं सकते, अनुभव कर ही नहीं सकते। हम तो बोल रहे हैं कि जो कार्य कर रहा है, हमें इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कार्य बता दे, आप अनुभव कर ही नहीं सकते। लगा लो जितना बुद्धि लगाना है, लगा लो जितना जागृति है, जितना जन्म जन्मांतर का आपका जो भी जागृति है लगा लीजिए, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। एक भगवत भक्त का कार्यकलाप और कृपा आप कभी नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। वो कैसे इतने कृपालु हो सकते हैं? उनको क्या लाभ हो रहा है, क्या हित हो रहा है, क्यों इतनी कृपा कर रहे हैं? समझा ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। यही सत्य है। एक भगवत भक्त तो हम पे हमेशा कृपा करता है, और इसको समझना तो असंभव है, असंभव है, नहीं समझ सकते। आप लगा लो, क्या लगाओ? अब देखिए, बुद्धि तो कार्य कर रही है। जब बुद्धि हृदय की दासी बन जाए, है मतलब आध्यात्मिक कार्य, तब सब कुछ अच्छा रहेगा। इसका सबसे आसान सूचक या मापदंड है कि हृदय को हमेशा गुरु के चरणों में रखे, बुद्धि को हमेशा गुरु के चरणों में रखे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अब गलत कार्य हो ही नहीं सकता। देखिए समझिए, दोनों स्थिति में कार्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि को स्वामी समझ लिया। अभी सपोज करें कोई यहां पे आ गया और कोई प्रिटेंडर है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, प्रिटेंडर, आपका कार्यकलाप प्रिटेंडर जैसा दिखाई देता है ना? आप समझिए, अब उनका क्या है, वो अपने बुद्धि को श्रेष्ठ रखे हुए। अगर कोई प्रिटेंडर है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो प्रिटेंडर ही है, परंतु अगर कोई प्रिटेंडर है, कोई दिखावा करने वाला है, तो वो बुद्धि को ही श्रेष्ठ रखे हुए, हृदय को नीचे दबा करके रखे हुए, बुद्धि का ही उपयोग कर करके सारा कार्य कर रहा है। अब स्वामी कौन है? बुद्धि। कार्य कौन सा हो रहा है? आध्यात्मिक नहीं, भौतिक कार्य हो रहा है। अब जो भौतिक कार्य कर रहा है उसको आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताएं, क्या समझेगा? उसका तो बुद्धि ही स्वामी है, हृदय तो दास है। समझ में आ रहा है? तो जब तक हमारी बुद्धि और हमारा हृदय गुरु के चरणों में नहीं है, और ये बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। हम समझें कि गुरु की कृपा पे हम आश्रित हैं, हम समझें कि हम कृष्णा की कृपा पे आश्रित हैं, हम गुरु के कहे अनुसार कर रहे हैं, कृष्णा के कहे अनुसार कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हर एक कार्य जब हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर प्रिटेंडर बन ही नहीं सकते। बन करके बताइए, संभव ही नहीं है, कोई इक्वेशन ही नहीं बैठता। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हमारा जो ये दोनों जो जागृति रहता है ना, हो सकता है हमारा बुद्धि जोड़ जोड़ करके बोल रहा है। हमारा बुद्धि भी गुरु के चरणों का दास है। बुद्धि जोड़ जोड़ करके क्या बोल देगा? बुद्धि प्रिटेंडर बन कैसे जाएगा? बुद्धि हर बार हम यही ट्रेन किए हुए हैं कि हर बार हम बुद्धि को क्या ट्रेन किए हुए हैं कि गुरु के आज्ञा अनुसार काम करो। हृदय को क्या बोलते हैं? गुरु जैसा बोले वैसा करो। हर बार हम वही बोल रहे हैं। हम कैसे बन जाएंगे? हम वही बन जाएंगे जहां पे कृष्णा की बातों का हम हमेशा पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमेशा क्या चाहते हैं? कृष्णा की बातों का हमेशा पालन करें। जैसा जैसा कृष्णा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम वैसे जैसा करने लगेंगे, और यहां पे प्रिटेंडर वाला भावना समाप्त हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। कहां से हो सकता? संभावना कहां बची? और बीच बीच में इतनी हिपोक्रेसी एक्सपोज होगी, जैसे आज मंदिर जाने वाला बात था, तो बीच बीच में इतनी हिपोक्रेसी एक्सपोज होगी कि हमको समझ में आएगा कि हम जो करते हैं सब गलती करते हैं, जो समझ लेते हैं सब गलती समझ लेते हैं, हम जिस तरीके से सोच लेते हैं हमारा भगवान से संबंध है सब गलत है। जैसे आप लोगों को 5 PM वाली क्लास में बोल रहा था, तो अभी मैं एक और बार बता दूं, मेरे को 2-4 मिनट 5 मिनट दीजिए। देखिए, अगर आप विग्रह को जानते हैं, किसी भी विग्रह को जानते हैं, कोई भी मंदिर को जानते हैं, ठीक है, आप मंदिर गए होंगे, मैं एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आई नो लगेगा जैसे बच्चा वाला, परंतु वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनिए और उत्तर कीजिएगा। आपको कैसे पता है
वो ही विग्रह है। कृष्णा वैसे ही दिखते हैं, कृष्णा वैसे ही हैं, कृष्णा वही है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? विग्रह जीवित होते हैं। आपको अनुभव हुए हैं जीवित, चलते फिरते घूमते, आपको अनुभव हुए हैं? और अगर अनुभव भी हुए हैं तो कल्पना है। हाउ डू आई नॉट नो दैट? अगर आपको अनुभव भी हुए हैं तो वो आपकी कल्पना होगी, हो सकता है। कल्पना भी तो होती है। आपको कैसे पता? वो ही विग्रह है। भगवान वैसे ही है, वही भगवान है। आपको कैसे पता है? हम कुछ एक कल्पना करके बोल दें कि ये पर्दा ही भगवान है, हम बोल दें आप यहां पे आकर के ये पर्दे की पूजा कीजिए, हम बोल दे, हम बोलेंगे नहीं पर बोल दे, तो आपको कैसे पता ये पर्दा भगवान नहीं है? आपको कैसे पता है? ये तो आपकी बुद्धि बोल रही है ना। अभी आप बोल दिए कि नहीं है, कैसे? बुद्धि बोली ना है। ये हृदय का खेल है क्या? हृदय से अनुभव किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि से भक्ति हो रही है? भौतिक बुद्धि से भक्ति हो रही है। जहां पे भौतिक बुद्धि श्रेष्ठ है वहां पे भक्ति हो रही है। क्या मजाक कर रहे हैं? हमको क्या पता है भगवान के बारे में? क्या पता है? वो शुद्ध भक्त ने बताया है, तब जाकर के हमको पता है। तो उसके लिए शुद्ध भक्त होना पड़ेगा ना। कोई शुद्ध भक्त होगा तब तो वो बताएगा ना, तब तो हम भक्ति करेंगे। अब शुद्ध भक्त ने बताया नहीं है तो आपको कैसे पता है कि वो भगवान है? शुद्ध भक्त ने बताया है तब तो पता चलेगा ना वो भगवान है। शुद्ध भक्त का अनुभव होगा तब तो पता चलेगा ना भगवान है। नहीं तो आजकल संत का कपड़ा तो अधर्मी विधर्मी लोग भी पहन करके आने लग गया है, तो हम क्या उसको भी संत मान लें? क्योंकि संत का कपड़ा पहना हुआ तो संत हो गया। ठीक ऐसे ही किसी को भी भगवान समझ लें। कोई भी प्रेम से प्रकट को समझ ले कि वो प्रेम से प्रकट है। ये मूर्खता है ना, ये कल्पना है ना। तो शुद्ध और अशुद्ध में अंतर होता है ना। कल्पना और वास्तविकता में अंतर होता है ना। तो कोई भी ऐसे ही बोलने लग गया, कोई भी विग्रह की पूजा करने लग गया, किसी को भी विग्रह जान लिए। कैसे जान लिए? आपको तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। सही को पहले जानिए तो फिर तो भक्ति कीजिए। हैं? आपको क्या मालूम है कृष्ण कौन है? जो लोग गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जानता हो, हमको ये बात बताइए, आप कृष्णा को जानते हैं? कैसे जानते हैं? कृष्णा की कोई भी लीला को कैसे जानते हैं? कृष्णा के कोई भी व्यवहार को कैसे जानते हैं? और कैसे जानते हैं वो सही है? हम तो बोलते हैं पूतना वाला पास टाइम भी आपको एकदम गलत मालूम है, और मैं तो बोलता हूं सारा पास टाइम आपको गलत मालूम है। कैसे गलत नहीं मालूम? आप ये बताइए। पूतना को मां का स्थान दिया था, ये गुरु शिष्य परंपरा में आने से पहले आपको पता था? पता था आपको? किसी ने बताया था? किसी ने बताया था? कहां से पता चल गया? कहां से शुद्ध हो गए? कहां से जान गए? कहां से जान गए? कहां से भक्ति के बारे में जान गए? एक कल्पना से ये भक्ति नहीं होती। कल्पना भक्ति नहीं होती। शुद्धता लेकर गई है, हृदय में शुद्धता लेकर गई है, पवित्रता लेकर गई है, फिर भक्ति कीजिए, कल्पना से नहीं। ठीक है? तो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है जी, हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना। शास्त्रों में बड़ा क्लियर वर्णन है। गुरुजी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आपकी एक वाणी पोस्ट में था। मेरी पोस्ट नहीं था वो, तो वो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वर्बेटिम है। ओके, तो हम प्रयास तो करते हैं कुछ भी करने का, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो परमात्मा की इच्छा मानी जा सकती है। देखिए, हम प्रयास करते हैं, पहले तो हमको यही जानना चाहिए हमारे प्रयास अच्छे थे कि नहीं थे। बहुत बार तो मालूम है क्या, हम लोग प्रिटेंडर बन जाते हैं, धोखेबाज। हम प्रयास ही नहीं करते, आधा अधूरा प्रयास करेंगे, बोले प्रयास किया था।
फिर बोलते भगवान ने नहीं किया है? पहले तो हम लोगों को अपना प्रयास अच्छे से करना चाहिए। और प्रयास मालूम है, ये प्रिटेंडर कब नहीं बनेंगे, वापस से गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। गुरु क्या बोलते हैं, हाफ हार्टेड काम करो। गुरु क्या बोलते हैं, आधा अधूरा काम करो। जब गुरु के लिए काम कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमको सर्वोच्च करना होता है, हाईएस्ट 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 करो। जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए करें तो अपने आप ही प्रिटेंडर नहीं बन सकते, समझ रहे? आपके सारे दरवाजे जो बर्बादी के हैं वो बंद कर देंगे। आप गुरु के प्रसन्नता के लिए काम तो करो। जैसे ही गुरु की प्रसन्नता के लिए काम किए तो सर्वोच्च कार्य करने का प्रयास करेंगे। पहले ही जब सर्वोच्च कार्य करने का प्रयास किए तो आपका प्रयास देख करके अगर शुद्ध प्रयास होगा या फिर वो प्रयास के लिए आपको रिजल्ट मिलना चाहिए तो कृष्णा दे देंगे, और नहीं मिलना चाहिए तो नहीं देंगे। हो गया, खत्म। ठीक है, तो कृष्णा की इच्छा फिर चलेगी, फाइनली कृष्णा की इच्छा चलेगी। परंतु हमको प्रिटेंडर बनने से कौन बचाएगा? वापस से गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम गुरु के लिए कार्य करें तो हम प्रिटेंडर नहीं बनेंगे, ठीक है ना? नहीं तो प्रिटेंडर बन सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो। पूछा कीजिए, जो भी जिज्ञासा रहे पूछा कीजिए, जाना कीजिए। आई होप आश्लेषा माता जी आपकी जिज्ञासा उत्तर हो गई हो। जब भी हमारी बुद्धि हृदय की दासी रहती है तब तक हम गलत व्यवहार, गलत विचार हमारे बुद्धि में नहीं आएगा। और अगर हमारी बुद्धि और हमारा हृदय गुरु के चरणों में नहीं है तो फिर गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत कार्य होगा। ठीक है, होगा, और हम उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि प्रिटेंडर का अर्थ ही वो होता है कि भक्त जैसा दिखना, एक जैसा, एक जैसा, दोनों एक जैसा दिख रहा है। आप दोनों में भेद कैसे करोगे? नहीं कर सकते, है ना? और ब्रेन डेड होना भक्ति नहीं होता है, ब्रेन डेड भक्ति नहीं होता है। ब्रेन तो रहता ही है, माइंड इंटेलिजेंस तो रहता ही है, परंतु उसको डायरेक्ट कर देते हैं, उसको दिशा दे देते हैं। कृष्णा के प्रसन्नता के लिए काम करो, गुरु के प्रसन्नता के लिए काम करो, सब सही हो जाता है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।